सेहत कैसे बनाए रख सकते हैं, ये मैक्यूलर कैरोटिनॉइड्स क्या चीज़ होती है, ओमनी एक्टिव का जो लुटमैक्स 2020 प्रोडक्ट है उसे हम और बेहतर जानेंगे। उसके बाद हमने इसमें कौन सी क्लिनिकल स्टडीज़ की है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे, और आखिरी में हम न्यूट्रीचार्ज फूड के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। तो जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी आंखें हमारी बॉडी का एक महत्वपूर्ण सेंसरी ऑर्गन है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सेहतमंद बनाए रखें। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हम हमारी आंखों को संपूर्ण पोषण नहीं दे पाते और इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर कोई बड़ी तकलीफ हमारी आंखों से हो रही है तभी हम फिर डॉक्टर्स के पास भागना शुरू करते हैं। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप अपनी आंखों के प्रति सजग हो जाइए और इसे संपूर्ण पोषण देते रहिए। मेरी अगली स्लाइड में मैं डिजिटल इंडिया जो हमें सुनने में आ रहा है उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा, और इससे रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स है उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा इंडिपेंडेंट सर्वे किया गया था, जहाँ ये देखा गया है कि हम औसतन दिन में 6.5 घंटे स्क्रीन के आगे बिताते हैं, और आगे चल के ये चीज़ 22.7% लोगों में आंखों की रोशनी खोने का एक कारण भी बन सकती है। तो अगर मैं इस ऑडियंस को पूछूं, आप में से कितने लोग स्क्रीन पे 6 या उससे ऊपर ज़्यादा 6 घंटे के ऊपर टाइम बिताते हैं? क्या आप अपनी मोबाइल स्क्रीन जला के दिखा सकते हैं? मैं तो दिन में 12-13 घंटे काम करता हूँ लैपटॉप पे, तो मैं तो हूँ इसमें। फैंटास्टिक। अभी अगर मैं ये देख रहा हूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग हैं जो स्क्रीन पे इतना टाइम बिता रहे हैं। तो हम इससे बच नहीं सकते, लेकिन इसमें थोड़ी हम केयर ले सकते हैं लुटमैक्स 2020 द्वारा, जो हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। अभी इस सर्वे में और एक चीज़ निकल के सामने आई है कि ये जो स्क्रीन एक्सपोजर टाइम बढ़ा है ये क्यों बढ़ गया है। तो इसके पीछे का एक प्रमुख कारण जो निकल के आया है, वैसे इसका जवाब काफ़ी आसान है। हमारा जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने का रेट है वो बढ़ गया है। लेकिन चौंकाने वाली चीज़ ये निकल के सामने आई है कि ये जो इंटरनेट का यूज़ है ये ग्रामीण इलाके में सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके बाद शहरी इलाका आ रहा है। तो आप देखेंगे ये जो डिजिटल इंडिया जो है वो ग्रामीण इलाके में सबसे ज़्यादा फैल रहा है, और इंटरनेट का इस्तेमाल करने में पुरुष, महिलाएं और बच्चों का समान योगदान है। सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ जो हो रहा है वो 16 साल से लेके 39 साल के आयु के बीच में हो रहा है, जहाँ 70% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्क्रीन को एक्सपोज हो रहे हैं। तो इस स्लाइड में मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये जो डिजिटलाइजेशन हो गया है इसके वजह से हम डिजिटल डिवाइसेस को काफ़ी यूज़ करने लगे हैं, और इसी के साथ जो स्क्रीन एक्सपोजर टाइम है हमारा वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन सब चीज़ों का हमारी आंखों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो अगर आप जानते हैं डिजिटल डिवाइसेस से हानिकारक ब्लू लाइट निकलती है, जिन्हें हम नीली किरणों के नाम से भी जानते हैं। ये ब्लू लाइट हमारी आंखों के लिए बेहद हानिकारक होती है, क्योंकि ये ब्लू लाइट, अगर आप ये चित्र देखेंगे तो ये ब्लू लाइट जो है बाकी लाइट के कंपैरिजन में ये सीधा हमारी आंखों की लेंस से होते हुए हमारी रेटिना तक पहुंच जाती है, और रेटिना में पहुंचने के बाद ये वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती है, और हमारी जो रेटिना की सेल्स होती है जो हमारी देखने की क्षमता बढ़ाते हैं उन्हें नुकसान पहुँचाती है या उन्हें डैमेज कर देती है। तो इससे जैसा मैंने कहा हम बच नहीं सकते। इसके हमें क्या क्या इफेक्ट्स देखने मिलते हैं? तो इसके इफेक्ट 2 तरीके के हमें देखने मिलेंगे। पहला तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है जो हमें तुरंत महसूस होता है, और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको आंखों में थकान आ जाती है, आंखों में तनाव पैदा हो जाता है, सिरदर्द की समस्या बढ़ जाती है, नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ये उसके तुरंत महसूस होने वाले इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हैं जो लंबी समय तक एक्सपोजर होने के बाद हमें देखने मिलते हैं। इसमें धीरे धीरे ब्लू लाइट के
एक्सपोजर से हमारी जो रेटिना की सेल्स होती हैं उन्हें नुकसान पहुंच जाता है और ये इकट्ठा होते हुए हमें एज रिलेटेड विजन लॉस की ओर भी ले जा सकता है, जहां हमें आंखों की रोशनी पूरी तरीके से खोनी पड़ सकती है। तो अभी आप बोल सकते हैं कि सर आपने ये ब्लू लाइट को इतना बड़ा विलन तो बना दिया है, लेकिन फिर इसका इलाज क्या है? तो जैसे मैंने कहा, हम स्क्रीन के आगे टाइम बिताना कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये 21वीं सदी की डिमांड है। हमें लैपटॉप्स यूज़ करने हैं, हमें मोबाइल फ़ोन यूज़ करते रहने हैं, आईपैड्स भी यूज़ करने हैं। तो हम हमारी आंखों को कैसे बचा सकते हैं? तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे हम सूर्य की किरणों से बचने के लिए सनग्लासेस पहन के बाहर निकलते हैं ताकि हमारी आंखों की रक्षा हो सके, वैसे ही प्रकृति ने हमें नेचुरल सनग्लासेस दिए हुए जो हमारी आंखों के अंदर मौजूद होते हैं मैक्यूला में। इन्हें हम मैक्यूलर पिगमेंट के नाम से जानते हैं। ये मैक्यूलर पिगमेंट क्या चीज़ है? तो इसमें आपको 3 कैरोटिनॉइड देखने मिलते हैं 600 कैरोटिनॉइड में से, और इनमें जो कैरोटिनॉइड्स आपको देखने मिलते हैं वह है ल्यूटीन, RR जियाज़ैंथिन और RS जियाज़ैंथिन। तो ये जो तीनों कैरोटिनॉइड्स हैं, इनको साथ में हम मैक्यूलर कैरोटिनॉइड बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो आपकी मैक्यूला में इसकी मौजूदगी भी एक विशिष्ट स्थान पे होती है। जैसे कि ल्यूटीन जो है वो बाहरी सतह में मौजूद होता है, RR जियाज़ैंथिन बीच में मौजूद होता है, और RS जियाज़ैंथिन जो है वो एकदम सेंटर में मौजूद होता है, जहाँ सेंट्रल पार्ट में आपको मैक्सिमम आंखों की परफॉर्मेंस मिलती है। तो अगर ये मैक्यूलर पिगमेंट हमारी आंखों में पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है, तो इससे हम ब्लू लाइट की हानि को कम कर सकते हैं। ये रिसर्च में भी देखा गया है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि हमारी बॉडी खुद से ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन नहीं बना सकती। तो फिर इसका पोषण हमें कैसे मिलता है? हमें इसका पोषण पाने के लिए हमारी डाइट पर निर्भर रहना पड़ता है। और मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, जिनमें हमें ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन देखने मिलता है हमारी खाने की चीज़ों में। इनमें पालक, उसके बाद आपको ब्रोकोली में ये मिलता है, गाजर में मिलता है, मटर में मिलता है, और बाकी हरी सब्जियों और फलों में भी इसे पाया जाता है। रिसर्च में ये देखा गया है कि हमारी जो डेली डाइट है उसमें से हमें दिन में केवल 1 से 2 मिलीग्राम ही ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन मिलता है, लेकिन हमारी बॉडी की जो ज़रूरत है वो 20 से 24 मिलीग्राम ल्यूटीन जियाज़ैंथिन की होती है। तो आप ये जो बड़ा गैप देख रहे हैं, जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है और जितना हमें हमारी डाइट से मिलता है, ये काफ़ी बड़ा गैप है, और इसकी वजह से हमें इसकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हमें ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन की सप्लीमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। और इसके अलावा जो हमारी ज़िंदगी की आखिरी स्टेज होती है बुढ़ापा, उसमें भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि रिसर्च में ये देखा गया है कि बुढ़ापे में जो मैक्यूलर पिगमेंट होती है हमारी आंखों में, इसकी लेवल कम हो जाती है, और उस लेवल को बनाए रखने के लिए हमें इसका सप्लीमेंटेशन लेना अनिवार्य है। तो मेरी अगली स्लाइड में हम ल्यूटीमैक्स 2020 के बारे में थोड़ा जान के लेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है। आप वैसे सब जानते ही हैं ल्यूटीमैक्स 2020 को, लेकिन ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा वापस। तो ल्यूटीमैक्स 2020 एक पेटेंटेड ग्लोबल प्रोडक्ट है जिसे ओमनी एक्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज बनाती है। इस प्रोडक्ट में हम आपको तीनों मैक्यूलर कैरोटिनॉइड्स देते हैं, जो है ल्यूटीन, RR जियाज़ैंथिन और RS जियाज़ैंथिन। ये तीनों कैरोटिनॉइड्स हम आपको देते हैं 5:1 रेशियो में। अभी आप पूछ सकते हैं ये 5:1 रेशियो ये कहाँ से आ गया? तो ये जो रेशियो है ये एक प्राकृतिक रेशियो है ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन का, जो कि हमें नेचर में देखने मिलता है, हमारी खाने की चीज़ों में देखने मिलता है, और हम यही रेशियो आपको ल्यूटीमैक्स 2020 में से प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपकी बॉडी इसे अच्छे से अपना सके और इसके एब्जॉर्प्शन भी बेहतर हो सके। इसके बाद ल्यूटीमैक्स 2020 एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। इसमें हमने काफ़ी क्लिनिकल स्टडीज़ की हुई है, और इनमें से 9 पब्लिकेशंस भी हमने की है उच्च कोटि के साइंटिफिक जर्नल्स में। ये एक एलर्जन फ्री प्रोडक्ट है, इसमें कोई एलर्जी देने वाला प्रोडक्ट नहीं है।